हेलो बच्चों, क्वेश्चन है टू आइडेंटिकल स्पेयर्स हैविंग चार्जेस ऑफ ऑपोजिट साइन अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 0.108 न्यूटन व्हेन सेपरेटेड बाय 0.5 मीटर। दो स्पेयर्स हैं अपने पास में, दो स्पेयर्स हैं ए एंड बी। ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है आपको 0.5 मीटर और दोनों के बीच में, अच्छा इनके बीच में बता रखा है कि अपोजिट साइन है और आइडेंटिकल है, साइज आइडेंटिकल है लेकिन अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन का मतलब ये बोल दिया मैंने, ये प्लस Q1 चार्ज है, ये माइनस Q2 चार्ज है, दोनों पे सेम चार्ज नहीं दे रखा है। ठीक है, उसके बाद में अच्छा इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है ना, फोर्स ऑन ए बाई बी लग रहा है, वो लग रहा है कितना 0.108 न्यूटन। अच्छा दोनों पे ही यही लग रहा है, ए बाई बी बोलें या बी बाई ए बोलें, एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद में टू स्पेयर्स आर कनेक्टेड बाई कंडक्टिंग वायर। अब इन दोनों स्पेयर्स को ना, ये ए और ये बी स्पेयर, इन दोनों को बाद में मैंने एक वायर से कनेक्ट कर दिया। वायर से कनेक्ट करते ही दोनों में इक्वल इक्वल चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अब इक्वल इक्वल चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होगा तो देखो क्या होगा, दोनों के चार्ज को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद डिवाइड बाई 2 करेंगे, यानी कि Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई 2, फिर ये Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई 2। माइनस क्यों किया, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है इसलिए किया, एडिशन ही है लेकिन नेगेटिव चार्ज का माइनस यहाँ पे आया है। अब दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, अब दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई आपकी वही 0.5 मीटर ही है। अब जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स की वैल्यू बता रखी है आपको कि फोर्स ऑन, अब कितना आ गया फोर्स ऑन ए बी, वो आ गया 0.036 न्यूटन। अब इतना फोर्स लग रहा है ना, तो वो पूछ रहा है कि इनिशियल में मतलब Q1 और Q2 की वैल्यू क्या थी, Q1 और Q2 इन दोनों की वैल्यूज़ क्या थी। तो देखो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें देखते हैं अपन कि यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला क्या लगेगा। फोर्स का वही फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्ब्स लॉ वाला, K Q1 Q2/R²। देखो फोर्स F की वैल्यू दे रखी है 0.108 न्यूटन और K हो गया 9 × 10⁹ और ये Q1 जैसा का जैसा, Q2 जैसा का जैसा, अपॉन R² है 0.5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से Q1 × Q2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.108 × 0.5 × 0.5 अपॉन 9 × 10⁹ अब ये इंटू 10⁻³ और ये 1 2 यानी कि 10⁻²। तो ये हो जाएगा 9 से ये कटेगा 12 टाइम्स और ये दोनों हो जाएंगे 5 5 बच्चे 25 100 300, यानी कि ऊपर तो हो जाएगा 300 अपॉन 9 2 11 11 और 3 10 2 14। तो ये तो हो जाएगा 300 × 10⁻⁻14, या फिर इसको बोल सकते हैं 3 × 10⁻⁻12। किसकी वैल्यू आई है, Q1 × Q2 की वैल्यू आई। अब यहाँ से यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे अब फोर्स ऑन ए बी का फॉर्मूला क्या लगेगा, ये K Q1 Q2/R²। अब देखो Q1 Q2 कितना होगा, दोनों इक्वल इक्वल है, यानी कि Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई 2 इंटू Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई 2 अपॉन R² कितना, वही 0.5 का होल स्क्वायर। तो देखो के वैल्यूज फोर्स ऑन ए बी कितना रखा है 0.036 है ना, और K की वैल्यू 9 × 10⁹ इंटू Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 0.25, यानी कि इससे ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो अब वैल्यूज़ क्या बची, केवल Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.036 अपॉन 9 × 10⁻⁹, ये पॉइंट हटाया और 10⁻3। ठीक है, तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कट गया इससे 4 टाइम्स और तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁻12, 9 3 या 12 ऊपर आएगा तो -12। तो Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁻6। ये आ गया आपका, किसकी वैल्यू आ गई, Q1 माइनस Q2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, और Q1 Q2 की वैल्यू ये हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, आगे अपन निकाल लेते हैं एक बार Q1 प्लस Q2 का होल, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर। देखो इसका एक फॉर्मूला अपन ये लिख सकते हैं Q1 स्क्वायर
प्लस Q2 स्क्वायर प्लस 2Q1 Q2। ठीक है, तो देखो इसको आगे बढ़ के अपन लिख सकते हैं Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर माइनस 2Q1 Q2 और प्लस 4Q1 Q2। मैंने क्या किया, 2Q1 Q2 से प्लस एंड माइनस कर दिया, तो ये वाला प्लस प्लस 4 हो जाएगा और ये माइनस वाला जैसा का जैसा रह जाएगा। अब इसको लिख दिया मैंने Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, इस वाले को तो, और ये बन जाएगा आपका 4Q1 Q2। अब यहाँ पे देखो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू Q1 माइनस Q2 की वैल्यू ये रही, तो यानी कि 4 इसका होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 10⁻⁻12 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻12, तो ये हो जाएगा 4 और 4 टू 12 यानी कि 16 इंटू 10⁻⁻12। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, Q1 प्लस Q2 की वैल्यू का होल स्क्वायर की वैल्यू। तो यहाँ से Q1 प्लस Q2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसका स्क्वायर कैंसिल आउट करेंगे तो 4 इंटू 10⁻⁻12। अब देखो यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी Q1 प्लस Q2 की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 10⁻12 और Q1 माइनस Q2 इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 2 इंटू 10⁻⁻6। अच्छा, यहाँ पे जो स्क्वायर है इसकी वैल्यू हो जाएगी -6, क्योंकि रूट में से टहेगा तो ये भी -6 में आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन से दोनों इक्वेशंस को एक बार ऐड कर लेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो अपने पास रिजल्टेंट आ जाएंगे Q1 और Q2 के। तो देखो मैं ऐड कर लेता हूँ, इक्वेशन 1 प्लस 2, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, इसको 2 दे दो, तो इन दोनों को ऐड करते हैं, Q2 से Q2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी कि 2Q1 इज इक्वल टू 4 और 2 6 इंटू 10⁻⁻6 और Q1 इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻6। इसी तरह से सिमिलरली जब मैं Q2 निकालूंगा तो Q2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, और सब्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते तो Q1 की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो। तो देखो Q1 की वैल्यू को यहाँ पे पुट करूँगा तो आंसर क्या आ जाएगा Q2 का आ जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻6 गुलाब। दैट्स द आंसर। थैंक यू।